हो गई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप शेयर कीजिए। पूरे प्रदेश में युवाओं के इस संघर्ष की कहानी सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए, हर जवान तक ये बात, हर देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप देखिए कि पुलिस के बल किस बात को अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि बहुत हो गया। हमने किसान आंदोलन में भी किसी को यूं नहीं करने दिया यहाँ पे, ठीक है। किसी आपस में नहीं भिड़ना, बच्चों के कैरियर का सवाल है। बिल्कुल सबसे बढ़िया रहेगा थोड़ी देर नारेबाजी करके, ठीक है, और गिरफ्तारी देनी है आप गिरफ्तारी दे दो, ठीक है, और वो सबसे बढ़िया रहेगा। अपनी नारेबाजी करो, आपका सबको पता भी चल गया, ठीक है, मीडिया भी आपके है, आपको जो कवर कर रही है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का, किसी भी आदमी का नुकसान हो, क्योंकि पता क्या है, सुनो हम कोई बाहर से तो आ नहीं रहे, आधे तो हमारे बच्चे होंगे या हम तुम्हारे में से निकल के आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते किसी का भी कोई नुकसान हो। बड़े प्यार पूर्वक आपस में एक दूसरे की आंखों की शर्म करते हुए, ठीक है, नारेबाजी करो, 10-15 मिनट करो, उसके बाद अपना गिरफ्तारी दे दो भाई। हमने कहीं भी जगह दे दो, पार्किंग में बिठा दो, शांति। हाँ बिल्कुल, सुनो 1 मिनट, बिल्कुल बिठाएंगे भी सारी चीजें। दिल्ली का तो आपको पता है, बस आगे दिल्ली आएगी ये, ठीक है, वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, उन्होंने भी लगा रखी है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे हमारे बच्चों का कोई नुकसान हो। ये बिल्कुल कि मैंने अफसरों से खुद बात करी है, मैंने जी मैं समझाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे भी बच्चे 27 साल के हो लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहूंगा किसी भी प्रकार का कोई किसी बच्चे का कोई नुकसान हो। हम एक दूसरे की आंखों में शर्म करेंगे, हमें गालियां देनी है 100 बारी दो, हमें मंजूर है। उसके बाद अपनी जो है ना शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दे दो तो बढ़िया रहेगा। हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है, बिल्कुल भी हम आपस में नहीं भिड़ेंगे। हमने तो कसम खा रखी है, तुम भी खा लो जो हमने अपना नारेबाजी करो बस। इसके बाद देखो बहुत हो गया, सबको पता चल गया। मेरी बात सुनो, तुमने सुनो। अब मेन चीज तो यही है ना कि भाई लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई आप लोग दुखी हो, ठीक है। गणे दुखी जी, हाँ बेटा, मेरे को भी पता है, मेरा भी बेटा है, ठीक है, और तू भी हमारा ही बच्चा है। तो मैं ये कह रहा था, देखो सबको पता चल गया, देखो सांकेतिक होता है सारा काम। अब अपना नारेबाजी करके, कृपया करके अपनी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देनी है, गिरफ्तारी नारेबाजी करनी है। और मैं तो ये कहूँगा बच्चों को सही सलामत वापस लेके जाओ। बहुत हो गया, मतलब ये नहीं चाहते किसी का नुकसान ना हो जाए। सर आपकी बात हम समझ गए, हमारी सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी संवेदनाओं की कदर करते हैं, आपने नौजवानों को अपना समझा, लेकिन बात ये है सर, ये तो बर्बाद हो चुका है इनका जीवन। इनके पास कोई आराम का अगर समय होता ना तो यहाँ तक नहीं अभी नहीं बर्बाद। 72 नौजवान हैं सर, 72 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। सुनो, यदि आपको सही में पीड़ा है तो आपको रास्ता दे देना चाहिए, हमारे को जंतर मंतर छोड़ना चाहिए। और यदि आप सरकार का कर्तव्य निभा, आप हमारे से प्लीज ये मत कहो कि आप प्लीज वापस चले जाओ गिरफ्तारी। ये तो सर वापस जाके इनके पास भविष्य है इनका कोई, ये कहाँ जाएंगे? 4 साल तैयारी करके भाई दिल्ली भी जाओगे, सुनो दिल्ली भी जाओगे, आप तो अपने हो, हम तो तुम्हारे अपने हैं। एक आध तुम्हारे गांव के पास जाएंगे, हमारे भी मुलाजिम भी पास जाएंगे, ठीक है। तुम तो अपने हो, वहाँ तो अपने नहीं बैठे। FIR हो जाए 100 चीज, मैं किसी बच्चे का 1% भी नुकसान होगा तो मेरा नुकसान होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे बच्चों से, ठीक है। हम सो जोड़ रहे हैं, हाँ, सरकार के भी हाथ जोड़ने जा रहे हैं। हमारे में कोई ताकत नहीं है सरकार से लड़ने की, सुनो 1% आपसे लड़ने की ताकत नहीं है। अपना सोच विचार कर लो। मैं तो यही कहूंगा, फिर दोबारा से आपको हाथ जोड़ के ये कहूंगा, देखो बच्चे हो आप हमारे, और जो हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से चलो, ठीक है। आप अपना 5 मिनट सोच लो, हम यही विचार करेंगे सर, लेकिन 2-3 बातें आपके माध्यम से चाहते हैं आप सरकार तक पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात ये है कि मजिस्ट्रेट साहब आए हुए, कहाँ है भाई, उनको बुलाओ, वर्बली पूछा दें सर। हाँ हाँ बिल्कुल, इनको भी नॉलेज होना चाहिए। ये वापस जाने के लिए मीडिया भी सुन रही है, मजिस्ट्रेट साहब को भी आगे बुलाओ। जी जी, सरकार हमारी बात अगर सुन रही होती सर, 72 नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं। कोई लड़का मरता कब है, उसके आगे अंधेरा आ जाता है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। आप जगह जगह आगजनी देख रहे हैं, हम हिसार से चल के पैदल आए हैं, कसम लेके आए हैं कि हिंसा नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निराशा में, हताशा में, कुंठा में जो अपना जीवन तबाह कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं भाई जीने का मन नहीं कर रहा। अब इनको वापस नहीं लेके जा सकते सर। नहीं, हमारे को आप है ना फांसी तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे वापस ही नहीं। मेरा एक ऑप्शन था कि भाई मैं तुम्हें ये कह सकूं वापस जाने, मैं जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए नहीं कर रहा। मेरी सिर्फ 2 चीजों की वो है, ठीक है। एक तो अपना शांतिपूर्वक, दूसरी चीज यहाँ से आगे देखो दिल्ली का बॉर्डर लग गया, इसी से आगे वो वहाँ पे जाके अपना नुकसान मत करा लेना। नहीं सर, ठीक है, नहीं वो नहीं मानेंगे, ठीक है, वो नहीं मानेंगे। अपनी गिरफ्तारी देनी हो, जैसे देनी हो,
मैं खाना पानी सारा इंतजाम करूंगा, मेरे साथ चलो फिर, ठीक है। हम हाँ बस देखो, इससे आगे नहीं हम, मेरी बात सुनो बच्चों, इससे आगे नहीं भेज पाएंगे हम आपको, अपना बच्चों का नुकसान नहीं करवाएंगे, बिल्कुल। ये थोड़ा सा हाथ जोड़ के नुकसान सर देश का तो हमारा ही है सर। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हारे साथ अभी रो नहीं सकता, मेरे को नहीं है तुम्हारी वेदना, मेरे बच्चे हैं वो, ठीक है। तो दुख सबको होता है, हम अपना शो नहीं कर पाते, तो भाई अपना यही है, हम हैं सरकार के मुलाजिम, हमारे को जो आदेश मिले हैं तो कृपया करके, ठीक है। तो हम आपस में एक दूसरे की ये रहे कि आपको भी शर्म रहे, तुम भी अपनी जाएगी तो जाएगा, हाँ। आप अपना ज्ञापन दो मजिस्ट्रेट साहब के, पूछवाने की जिम्मेवारी मेरी रही। सर ज्ञापन से पहले हम 2-3 मेरी बात सुनो, अगर वहाँ नहीं, अगर आपका ज्ञापन वहाँ नहीं पहुँचे तो मैं तो नौकरी छोड़ के भाग नहीं रहा, अभी 5-6 साल और बच रहे हैं मेरे, वहीं मिलूंगा फिर मामलों को नहीं रहा हिसाब है, पूछो ना फिर मामलों को नहीं रहा। ऐसी बात करेंगे, सुनो, जो ऐसी बात करेंगे जो प्रैक्टिकल हो, करा सकते ना, वो वहाँ पे सीआरपीएफ खड़ी है वो करा सकती, पर मेरे बच्चे हो, मैं जितनी तुम्हारी सुनवाई करा सकता हूँ कोई नहीं करा सकता। एक बार बात कर लेते हैं, हाँ बात करो आप, बतला ले, और आप जहाँ तक हमें ले जा सकते हो वहाँ तक हमारा अधिकार नहीं है। चलो चलो बात करो, और आप जहाँ तक ले जा सकते हो वहाँ तक ने अपने मांगों को संदर्भ में कहा है कि अगर आप कोई ज्ञापन देना चाहें राजनाथ सिंह तक, रक्षा मंत्री तक पहुंचाने के लिए, तो वो भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पुलिस अनुमति किसी सूरत में नहीं देगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि अभी वहाँ आपस में जो आए हैं वो बैठक करके विचार विमर्श करेंगे कि आगे उनको क्या करना है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि किसी सूरत में आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस बल काफ़ी तैनात है, आप पुलिस बल भी देख सकते हैं, ये काफ़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त दंगा विरोधी दस्ते की तरह जो सामान पुलिस के पास लोगों से, युवाओं की भीड़ से निपटने के लिए होता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्रीनिवास जी और 3 डीएसपी एसएचओ मौके पर हैं, काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बसेज भी यहाँ पर हैं ताकि इनको यहाँ से गिरफ्तार करके आगे लेके जाया जा सके और सड़कों को खाली किया जा सके। सड़क पर भी प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा और साफ तौर पर ये पुलिस की तरफ से कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अब युवाओं की जो पंचायत हो रही है आप जरा देखिए, मेरा इतना है, आप जो करोगे मैं आगे खड़ा होकर लाठी मारेंगे कि मैं फांसी तोड़ेंगे, जो भी है भुगतान। लेकिन मेरे भाई देखो, मेरी साफ सी सोच है, अगर न्यू अपना भाईचारा, भाई हैं हरियाणा के हैं, बड़े हैं अपने सारे, अगर न्यू भाईचारा हम निभाने लायक के तो अपना अधिकार खत्म हो जाएगा। भाईचारा सरकार तो निभाती हो नहीं, भाई सरकार हमारी मांग सुनती हो, सरकार कहती हो ले भाई कि मैं करांगे, फिर तो बात है। लेकिन इस बात पर वापस जाने का या गिरफ्तारी देने का मेरा कोई सुझाव विचार नहीं है, आपका बता दो भाई। दूसरी बात भाई, आप तक सब तय लिखित और वर्बल और मांझिया की कसम दे के लाए थे, इंसान नहीं करांगे। ये अपन फांसी तोड़ दें, ये किमें कर दें, इनकी मर्जी है, इनकी छूट है, लेकिन अपनी तरफ से हाथ भी नहीं उठाओगा भाई, कोई डंडा भी नहीं उठाओगा, गर्दन भी नीचे करके चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे में क्षमता नहीं है, क्षमता है, लेकिन ये हमारे भाई हैं, इनको जो आदेश में लगा निभाना पड़ेगा। तो मेरे तमाम साथी, ईब अपना सबका निर्णय सामूहिक है, एक आदमी भी अगर टलना चाहता हो उसका भी अपने लठ मारे, उसका अपन ये धक्का पकड़ लें, जेल में ले जाए, तिहाड़ में छोड़ दें, जिन्हें कर दें, सामना करने खातिर तैयार हो भाई। बाद में या नहीं भाई ये तो अपन ने न्यू कर दिया भाई, पहले न्यू करना वो नहीं। हर आदमी का एक निश्चय होना चाहिए, नुकसान बराबर का होगा, जो होगा उतना पड़ेगा सब, ठीक है भाई, ठीक है छोटे भाई, सारे तैयार हो भाई, ठीक है। आपने बोल लो वो नहीं करनी भाई जी, बोला आप ही ठीक है। कोई भाई अपना हाथ जोड़ के हैं बीच में को लिकड़ा नहीं भाई, अरे भाइयों तो अपील करांगे, हमने ना पकड़े हैं ना हमारे लठ मारे हैं। दिल्ली पुलिस जो करेगी वे दिल्ली आने देखेंगे, ये तो हमारे बड़े भाई हैं, ये तो कह रहे हैं बड़े भाई हैं, तो हम नोट तक जान दो मैं कि मैं तोड़ेंगे फांसी उन्हें देखा भाई, किसी भी हालत में चाहे खून की नदी बुआ दो, सिर फोड़ के मारे, किसी ने हाथ नहीं उठाना भाई, ठीक है। हाथ न्यू करके न्यू करके चलना भाई, आराम से खड़े होकर युवा आप आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, वो किसी सूरत में ना गिरफ्तारी देंगे ना हिंसा करेंगे, कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगा वो हाथ जोड़कर आगे जाने की उनसे परमिशन दे रहे हैं कि आगे जाने नहीं देंगे। अब ये देखिए, हमारा ये निश्चय है पहले से ही है, हमने दोबारा
तसल्ली करी है कि आप तो हमारे को अनुमति दो, दिल्ली बॉर्डर पे जो हमारे को करेगी सरकार, पुलिस, दिल्ली पुलिस, हम बिल्कुल भी अपना नुकसान नहीं होने देंगे। एक काम कर लो, एक ईंट लिया और मेरा सर फोड़ के आगे चले जाओ बस। हम तो हाथ जोड़ ठीक के है जाएंगे सर, कर दो भाई, आप एक काम कर लो, मेरा सर फोड़ के, मेरे बच्चे हो, मेरा बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और आगे चले जाओ। देखो जी, आप तो बीच में हो, मैं भी फोड़ेंगे ना 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 ना, मैं किसी भी प्रकार से आप लोगों को, सुनो, किसी भी प्रकार से आप लोगों का नुकसान नहीं है। मेरे फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आगे जाना है, मेरे सर पे मारो ईंट और आगे चलो। सर ये जीवन मरण की लड़ाई है और इसमें मेरी बात पीछे हटने सुनो, का हमारे पास मेरी बात सुनो, हम भी तो आप नहीं होंगे, ठीक है। आपस में मैंने पहले कहा था भिड़ेंगे नहीं, भाई सुन लो एक बारी, आराम से सुनो एक बारी, हम आपस में नहीं भिड़ेंगे। जो मैं आपसे एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे जाने का तो कोई, सुनो, आगे जाने का, मेरी बात सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, हम ये तो दरखास्त कर रहे हैं, एक मिनट, आगे हम नहीं जाने दे सकते। इतना जरूर कर दो कि भाई तारी भी संतुष्टि हो जाएगी, मेरा सर फोड़ के आगे निकल जाओ, बस ठीक है। मेरे को संतुष्टि हो जाएगी, मेरे भाइयों ने करा ये काम। पहले पानी पी, पहले पानी आए हैं कि हम किसी भी हालत में हिंसा नहीं करेंगे, जो देश में हो रहा तो है। फिर भाई ऐसा है, सुनो, आगे देखो, हमारे को अनुमति नहीं है कि हम आपको आगे भेजें, ठीक है। दो चीजें, एक तो अपने बच्चे हो और एक झंडा ले रहे हो साथ में, ठीक है। तो दोनों चीजों की पूरी कदर है, जितनी झंडे की है उतनी आपकी, अपने बच्चे हो तुम। मेरा यही कहना है, उसके बाद अपनी सांकेतिक गिरफ्तारी बस अब संकेत के लिए कुछ नहीं है। देखो हमें करना पड़ेगा, पर मैं नहीं चाहता कि हम आपस में यूं भी हों, हम आपको इतना सा भी हाथ लगाएं किसी भी प्रकार। देखो गिरफ्तारी फिर आपको हमें करनी पड़ेगी, तो मेरी भी मजबूरी है, नौकरी है भाई, ठीक है। आप जैसे भाई बच्चे जो हैं, करेंगे हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम तो हाथ जोड़ के चलेंगे, आप उठा के तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनो, में डालो। नहीं गड्ढे गुड्ढे में ऐसे अपने बच्चों को गड्ढे में ही डाला जाता है। भाई पाकिस्तानी थोड़ी हो तुम भाई, सरकार ने तो सुनो, ये लड़के सर 4 साल तैयारी करके एयरफोर्स का सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, घर कैसे जाएंगे बताओ, घर कैसे? मेरी बात सुनो, मेरे को सारा पता है, फौज का भी पता है, घर में भी फौजी है, मेरे को एक एक चीज का पता है। पर हम इस चीज पे वर्दी पहन के इस चीज पे आपस में बहस नहीं कर पाएंगे। तो यही है, अपना सांकेतिक रूप से अपनी गिरफ्तारी कर दो, हाथ जोड़ के विनती है, आराम से करेंगे बिल्कुल, जो धक्का मुक्की नहीं, सुनो, धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं करेंगे। आगे तो सुन, देखो आगे नहीं जाने दे सकते हम, ठीक है। फिर आपके हाथ जोड़ के, मीडिया भी खड़ी है, सारी चीजें हैं, देखो आगे भाई साहब जो आप करना चाहो, जो आपको, तो प्यार से करेंगे, जो भी करेंगे प्यार से करेंगे, हमने धक्का मुक्की नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे। कानून तो इतना है जितना समाज की आग नहीं खोलती, सारा समाज आ जाए तो सबके कानून हटता देखो चल रहा प्यार है। से, हमारी मजबूरी हो रही है, हमारे देश बाद लाके में नहीं। 10 मिनट बाद भी यही काम होना है, 15 मिनट बाद भी यही काम होना है, फिर हमारी आंखों की शर्म भी नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, सुनो, शर्म नहीं खोएंगे, सुनो एक मिनट, मेरे बच्चे को इतनी सी भी, हमारे तो सर ऊपर उठा ना जी, भाई के लिए कदम, हाँ जो आप मैं भाई को मैं कह रहा हूँ, देखो नादान बच्चे हैं आप, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझदार है, कुछ एक नादान बच्चे भी हैं। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से हम आपस में एक दूसरे का नुकसान करें। नादान बच्चा नाम ना लिखियो, हमारे बच्चा का नाम लिखियो, भाई के लिए हम कदम तो कदम मिला कर चला। आपने जो करना है, एक मिनट सुनो, एंड तक कट जाएंगे, ये काम नहीं होने दूंगा बस। तो हम चले जी, और आप जो करना शांति से कर लो, अपना शांति से की मत करना, हम हानि मर्दी किसी चीज की जाने के सिवा जो आपने एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, हम आपस में धक्का मुक्की नहीं करेंगे, प्यार से करेंगे, बिल्कुल जो भी करेंगे प्यार से, ठीक है। ये भी हो जाएगा कि आप मेरी बात सुनो, और इज्जत के साथ हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारी करेंगे। ऐसा है, सुनो एक मिनट, ये भी हो जाएगा कि आपने पूरा हमारा विरोध करा, आगे जाना, हमने आपको रोका, इतना काम कर लेंगे। तो जीवन में इनके लिए बचा ही नहीं है, ये तो मरने के कगार पे है। हमने आपस में नहीं भिड़ना, आपने जो करना वो कर लियो आराम से। संकेतिक मामले भाई साहब है नहीं, ये बड़ी बात है। सारा हाथ जोड़ लो, ट्रैक्टर को यहीं रोको, कर ले और चालू वो करो, आ जाओ, ट्रैक्टर को यहीं रोक लेना, कभी कोई नुकसान वैसा ना हो जाए ना, थोड़ा पीछे पीछे आ जाएगा, ट्रैक्टर को रोक लो, रहने दो ट्रैक्टर। आवेदन क्या है कि आप जो करें शांतिपूर्वक करें, किसी तरीके का हिंसा इस तरीके से ना की जाए। पुलिस कर्मियों ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि आपको दिल्ली जाने नहीं दिया जा सकता, इसलिए अब आप लोगों की गिरफ्तारी होगी और उस वक्त कोई ऐसा सीन क्रिएट ना हो जिसमें ये लगे कि युवाओं के साथ पुलिस ज़बरदस्ती कर रही है, जोर ज़बरदस्ती कर रही है। इसलिए युवाओं से भी कोऑपरेट करने के लिए कहा है। हालांकि पुलिसकर्मियों ने पहले कहा था इनसे कि आप लोग
वापस लौट जाएं या अपनी गिरफ्तारी दें, सांकेतिक तौर पर दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन युवाओं ने डिसीजन किया कि वो पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का हिंसक आंदोलन या हिंसक प्रदर्शन ये नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त आप बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर युवा हाथों में तिरंगा लेकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग इतनी दूर से चलकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर यहाँ दिल्ली के मुहाने पर पहुँच गए हैं। लेकिन दिल्ली के मुहाने पर आगे इनको जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस इनकी गिरफ्तारी करेगी और यहाँ से इस रोड को क्लियर करा दिया जाएगा। ट्रैक्टर्स को वहीं रोक दिया गया है। ये युवा आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के अलावा पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं है और युवाओं के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अपनी मांग पूरी करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं युवा। देखिए अब पुलिस के जवान इन युवाओं को रोक रहे हैं। युवा सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस उन्हें उठाकर आगे बढ़ने नहीं देना। ये देखिए युवाओं को उठाकर अब बस में बैठाया जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कदर पुलिसकर्मी युवाओं को उठाकर आगे लेकर जाएंगे। अब देखिए सीधी तस्वीरें पंजाब केसरी हरियाणा पर शेयर कीजिए। हम आपको हर तस्वीर दिखाएंगे इस युवाओं के आंदोलन के, अग्निपथ के विरोध की, सरकार के विरोध की। देखिए एक एक को युवा को पकड़ कर आगे बैठाया जा रहा है। हाथों में तिरंगा खाने युवा आगे जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने इन युवाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अभी गिरफ्तारी क्या रजिस्टर्स में दर्ज होगी ये भी देखने वाला विषय होगा। फिलहाल तो देखिए किस कदर युवाओं को सड़क से उठाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक युवा को के युवा बैठे हुए हैं तरीके ले जाओ। हालांकि पुलिसकर्मियों हम भी मजबूर हैं, इनको आगे नहीं जाने दिया, लेकिन युवा भी मजबूर हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास कर रखी हैं, लेकिन अंतिम रिजल्ट, अंतिम परिणाम नहीं आया है उस भर्ती का। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका चयन भारतीय सेना के अलग अलग विंग में हो चुका है, लेकिन अब इस नई प्रक्रिया के कारण प्रैक्टिस की, सुबह सवेरे उठकर दौड़ लगाई ताकि भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का जज्बा लिए युवा आज सड़कों पर किस कदर रोड रहे हैं। ये देखिए कि कैसे एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अलग कर दिया है।
आजा बेटा चलो 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 गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है। गोली मारे तस्वीरें आप सीधे पंजाब से देख रहे हैं कैसे इन युवाओं को अरेस्ट करके अब गाड़ियों में बैठाकर पुलिस लेकर आगे बढ़ रही है। ये युवा गिरफ्तार हो चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे अब आप लोग? गिरफ्तार हो गए, हमने लेके जाना जा रहे हमारा पेपर नहीं करवाने बार-बार। देखिए सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रोडवेज की बसों में बैठा कर किसी अज्ञात स्थान पर इनको लेकर जाया जाएगा। ये जो सुरेंद्र भारती है आखिरी गिरफ्तारी इसी की हो रही है। आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में युवाओं को गिरफ्तार करके आगे लेकर जाया जाएगा। कहाँ लेकर जाया जाएगा उसके बारे में पुलिस प्रशासन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह अब क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी। ट्रैक्टर्स को भी यहाँ से हटाया जा रहा है जिन ट्रैक्टर पर ये युवा सवार होकर आए थे। अग्निपथ भर्ती के विरोध में आप देखिए कैसे क्या होर्डिंग और स्लोगन इस पर लगाए गए थे। अग्निपथ भर्ती के विरोध में शांतिपूर्ण पैदल तिरंगा मार्च, फौज में ठेके पर जबरदस्तियों और पुलिस के जवान जो सड़क से ट्रैक्टर भी हटा रहे हैं, इन ट्रैक्टर्स को हटाकर साइड किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं पिकअप का ड्राइवर फायर ब्रिगेड के टेंडर्स और दूसरी गाड़ियाँ आप सीधे देख रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं नौजवान कि ये जो जबरदस्ती करके इस बात को दबाने का प्रयास है कि ये जो टीओडी लाया गया है इसको देश का नौजवान स्वीकार नहीं कर रहा है। जबरदस्ती गले में ठूसने की कोशिश है। जबरदस्ती ये कह के कि हलवा खा लो, कैसे खाया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का और देश का नौजवान खड़ा हो जाए और इस बात को जीवन मरण का सवाल मान के लड़े, वरना आगे कोई रास्ता नहीं, आगे कोई भविष्य नहीं है। ये नौजवान को भी समझना होगा और तमाम जो राजनेता हैं उनको भी समझ जाना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या तैयारी? कहाँ पर आप लोगों को ले जाया जा रहा, कुछ बताया गया क्या? अब इन पुलिस जवानों को जो देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय फौज में शामिल होकर देश की सेवा करना चाह रहे थे, जो सड़कों पर सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आ डटे थे, अब उनको लेकर पुलिस के जवान आगे जा रहे हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 ट्रैक्टर ट्रोलियां और एक ये पिकअप वैन लेकर ये युवा आगे बढ़े थे। बहादुरगढ़ बाईपास से आगे चलकर कटनो मोड़ पर ये पहुंचे थे। अब डीएसपी राहुल देव मुदगिल से बात करते हैं। सर, कहाँ लेके जाया जा रहा है इन युवाओं को? ऐसा है कि ये बच्चे थे जो धरना प्रदर्शन के लिए आए थे, दिल्ली जाना चाह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अपना इंतजाम कर रखा था और वहाँ जाके इनका नुकसान होता, चोट-फेट होती। हमारे ही अपने बच्चे हैं। अब हम इनको जो है ना खाना वाना खिलाकर इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कोई गिरफ्तारी इनकी? गिरफ्तारी नहीं होती। अब बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं और हम इनको अब खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे, समझा बुझाकर। कहाँ लेकर जा रहे हैं फिलहाल? हाँ जी, फिलहाल इनको कहाँ लेके? फिलहाल सेफ जगह लेके जाएंगे यहाँ से हम, और सेफ जगह ले जाकर इनको खाना खिलाएंगे और इनको समझा बुझा के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। सर, कहाँ से आए थे ये तकरीबन अपना रोहतक साइड से आए थे और इनको समझा बुझा दिया। पहले आपने भी देखा, हमने काफ़ी समझाया था, तो अपना जो हमने अब इनको थोड़ा सा डिटेन करा है और उनको खाना वाना खिला के इनके घरों की तरफ रवाना करेंगे। ये शांतिपूर्वक जाना चाहते थे दिल्ली की जनता? हमने भी शांतिपूर्वक कार्रवाई करी। आपने भी देखा होगा कि किसी भी प्रकार का डंडा लाठी हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं करा इन बच्चों पे, क्योंकि हमारे अपने ही बच्चे हैं। तो इन बच्चों की जो मांग थी, जिस तरीके से आपके सामने रखा गया वर्बली, तो हमने इनसे कहा था कि मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, आप अपना ज्ञापन दें, आपकी मांग जो है वो आगे पहुंचवाई जाएगी। यही पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा होता है। तो इनके खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई भी की जाएगी? अभी कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमारे अपने बच्चे, इनको समझा बुझा के हमने काउंसलिंग करके इनको अपने घरों में भिजवाएंगे। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का इतना ही कहना है कि इन बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और इनको खाना पीना खिलवाने के बाद इनको वापस घरों तक भेजने का, इनके घरों तक भेजने का काम इंतजाम पुलिस से अधिकारी करेंगे। पुलिस किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करना चाहती। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके ही बच्चे हैं और बच्चों के खिलाफ किसी तरीके की सख्त कार्रवाई, कागजी कार्रवाई नहीं होगी। इनको डिटेन किया गया है ताकि
कानून व्यवस्था का कोई इशू ना हो और फिलहाल इनको खाना पीना खिलाया जाएगा। एक अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है जहाँ इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और उसके बाद इनको